प्लीज ओपन योर नोटबुक, ठीक है, टेक योर पेन एंड राइट डाउन द ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो अभी मैं बोलने वाली हूँ, ठीक है। तो बच्चे फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू हैव टू प्रिपेयर दिस फॉर टुमारोज टेस्ट, याद रखना, ठीक है। यू हैव टू प्रिपेयर दिस टॉपिक्स जो अभी मैं बताने वाली हूँ आपके कल के टेस्ट के लिए, ठीक है। तो नोटबुक ले ली है आप सभी ने क्या? यस मैम। यस मैम। लिखिए, फर्स्ट वन इज आयनाइजेशन एनर्जी. Ionization energy is very important topic. Second one is electron gain enthalpy. Second one is electron gain enthalpy. Third one is electronegativity. And the last one is your concept of isoelectronic species. Concept of isoelectronic species. ठीक है? Ma'am, can you repeat once? Yeah. Ionization energy, electron gain enthalpy, right? Electronegativity, and concept of isoelectronic species. Right, these 4 topics are very important for your tomorrow's test. So please revise thoroughly these 4 topics from your NCERT. Also do NCERT back exercise questions, in text questions, solve examples, ठीक है। ये वाले तो करने ही हैं, एंड साथ में वो क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों को PDF में प्रोवाइड किए हैं क्लासेस के टाइम पे, ठीक है, वो वाले क्वेश्चन करने हैं। तो ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टुमारोज टेस्ट. दिस इज योर फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट, राइट? तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड डोंट बी डीमोटिवेटेड, ठीक है। डोंट बी डीमोटिवेटेड अगर तुम्हारा स्कोर जो है वो कम आता है तो, ठीक है। जस्ट एनालाइज योर टेस्ट मिस्टेक्स, ठीक है। आफ्टर गिविंग every test you have to analyze your test mistakes so that it does not get repeated next test. Clear है सभी को? Test analyzation is very important after every test, ठीक है। ओके, चलें फिर आगे। हर्षिदा, मिशबा, तमन्ना, Yes, ma'am. अंतशा, गायत्री, can you repeat? Okay, I repeat. And question for Yes, Mishba. fourth topic. Okay, isoelectronic species, beta. Isoelectronic species. Do you Okay. remember na isoelectronic species? Yes ma'am. हाँ, that was very important. Okay, तो बच्चे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बहुत छोटा चैप्टर है, तो आप कर सकते हो इजीली। ओके, तो सबसे पहले आप अपना एनसीईआरटी को रीड करना। यस तमन्ना। हाँ मैम, अभी थर्मोडायनेमिक्स का हमारा टेस्ट हो तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हम कर सकते हैं? ओके, थर्मोडायनेमिक्स का आपका स्कूल में टेस्ट है, राइट? यस मैम। देखो एक्चुअली अभी तुम्हारे स्कूल में क्या इम्पोर्टेंट, मतलब क्या कैसा टेस्ट बनाएंगे, ठीक है? मॉक टेस्ट है। ओके, तो मैं आपको ना आपको टेक्स्ट कर दूंगी, आई विल टेक्स्ट यू, ठीक है। एंड उसमें मैं आपको बता दूंगी विच वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वो आप करके चले जाना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट आई विल टेल, ठीक है। अभी हम बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग की, ठीक है। तो सबसे पहले ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज टेस्ट, और टुडे वी विल स्टार्ट केमिकल बॉन्डिंग। एंड यू नो वेरी वेल केमिकल बॉन्डिंग इज अ मतलब is a highly important chapter. Weightage of chemical bonding in your NEET exam is बच्चों 3 to 4 questions every year. It means chemical bonding is a highly important chapter for us. तो we will not miss this chapter. ठीक है, हमें ये चैप्टर को नहीं लीव करना है, we can't afford, राइट? तो केमिकल बॉन्डिंग हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, एंड ये बहुत लेंथी चैप्टर भी है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को जो प्री वर्क देती हूँ वो आप प्लीज सीरियसली करेंगे, तभी मैं आप लोगों को बोलती हूँ ये टॉपिक्स आपको रिवाइज करके आना बिफोर कमिंग टू द क्लास, ठीक है। हाँ जी, मिशबा, तमन्ना, ओम, हर्षिदा, और कौन कौन है यहाँ पे? विजय कुमारी, ओके, जिन्होंने आर्ट वर्क के नेम से ज्वाइन किया, एक बार प्लीज टेल मी योर नेम, मैं भूल जाती हूँ। ओके, देविशा, हाँ अभी सना, ठीक है, शिखा, गायत्री, विजय कुमारी, ओके, आई थिंक सभी का नाम बोल दिया है, ठीक है। और जो रह गया बता देना, बुरा मत मानना,
ठीक है। ओके बच्चों, तो टुडेज टॉपिक इज आयनिक बॉन्ड एंड फजान्स रूल। ठीक है, ओके। chapter which is 3 to 4 questions every year and type of questions asked from this topic theoretical question. ठीक है, theoretical questions have been asked in last 5 years. तो this is your theoretical chapter, no numerical. ठीक है, तो ये तो अच्छी बात हो गई, numerical से तुम लोग डरते हो। ठीक है, तो in this chapter there is no numerical. ठीक है, you have to focus only concepts. ठीक है, ओके बच्चों। As you all know, our chapter name is chemical bonding. So first we need to understand what is chemical bond, है ना? We need to understand ma'am. what is chemical bond. तो chemical bond क्या होता है बच्चे? Let's take an example. Suppose AB is molecule, ठीक है? देखो AB is molecule. This is, आप क्या बोलते हो इसको? मैम this is bond, है ना? And consist of, this bond consist of 2 electrons. 2 electrons. ये सबको पता है। This bond consist of 2 electrons. तो ये है क्या? What is this? तो बच्चे bond is type of a force. ध्यान रखना, bond is nothing, just a force, attractive force which hold various constituents. It can be atoms, ions, etc. together in a different chemical species is called chemical bond. ठीक है? How you define chemical bond? Chemical bond is a force which hold various constituent atoms, ions together in a different chemical species. ठीक है, जैसे take an example, अगर मान लो आपका कोई फ्रेंड है, बहुत अच्छी आप लोगों में बॉन्डिंग है, ठीक है, आप लोगों की बॉन्डिंग क्यों स्ट्रॉन्ग है बच्चों? क्यों? आपका कोई बेस्ट फ्रेंड होता है तो आप क्या बोलते हो कि उसके थॉट्स मेरे थॉट्स मैच करते हैं ना, जैसा वो सोचती है वैसा ही मैं सोचती हूँ। ठीक है, दे आर थिंकिंग, जैसे वो सोच रहे हैं जैसे मैं सोच रही हूँ वो सेम है, सेम इन केमिस्ट्री। ठीक है, तो बॉन्ड क्या है? इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच होल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट एटम एंड आयंस टुगेदर। क्लियर है? व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. अब बच्चे कितने टाइप के फोर्सेस हैं उससे पहले बच्चे, यस बेटा, क्लियर ना गायत्री? व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? इज अ टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस विच होल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स टुगेदर। गायत्री? Yes, ma'am. Understand, ma'am. ओके बच्चा, ठीक है। एंड दीज बच्चे देखो क्या लिखा हुआ है, दीज 4 पॉइंट, व्हाई टू एटम कंबाइंस, है ना? एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं? व्हाई अ डेफिनेट नंबर ऑफ एटम्स आर यूज्ड टू कॉन्स्टिट्यूएंट अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, एज फॉर एग्जांपल H2 एंड नॉट H3। यू नो ना, इन नेचर हाइड्रोजन इज एग्जिस्ट एज H2, ठीक है, ऑक्सीजन इज एग्जिस्ट एज O2 एंड नाइट्रोजन is exist as N2. Why not H3? Why not H4? We will cover in this chapter, right? Why do molecules have definite shape? We will cover in this chapter. Okay, what is the nature of force existing between the combining atoms? We will cover this in this chapter. Clear है? ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं कि why do atom combine, ठीक है, why hydrogen molecule exists as H2 not H3 और H4, why do molecules have definite shape, molecules अलग अलग शेप से दिखते हैं, ये सब चीजें इसमें हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, ओके बच्चों, तो देखिए there are 2 types of bond, strong bond, weak bond। प्लीज ये टेबल अपने नोटबुक में बनाइए, ठीक है, ये चार्ट अपने नोटबुक में बनाइए। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कौन कौन आता है? आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। दीज 4 bonds are of strong bond, right? And what about weak bond? तो हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वैन डर वाल्स इंटरेक्शन are of weak bond, example of weak bond, right? Okay, तो कोवेलेंट बॉन्ड I have already told you in my previous class, मेटालिक बॉन्ड भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, आयनिक बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। We will cover these 2 bonds in this class, right? Okay, and hydrogen bond and van der Waals forces ये हम बाद में कवर करेंगे। आज हम आयनिक बॉन्ड कवर करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कल या परसों की क्लास में कवर करेंगे। These 2 have already covered, ठीक है, and hydrogen bond and van der Waals forces जब भी चैप्टर। मेटालिक बॉन्ड आप एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? या श्योर बेटा। देखिए मेटालिक बॉन्ड क्या है? कंसीडर 2 एटम्स, ठीक है, सपोज सोडियम, ठीक है, ये क्या है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। देखो बच्चे सेंटर से क्या करना है, दिस इज योर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। हर्षिता, टेकन एवरेज ऑफ दिस, तो क्या हो जाएगा ये? ठीक है, दोनों का डिस्टेंस लेके क्या कर दो, हाफ कर दो उसको,
तो वो क्या आ जाएगा बेटा, मेटेलिक रेडियस आ जाएगी। यस मैम। तो बस यही है मेटेलिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो मैंने बताया ही हुआ है। ठीक है यस मैम। बच्चों, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड ये आप लोगों को पहले से ही पता है, आयनिक बॉन्ड भी आप लोगों को पता है, बट फिर भी मैं इसको डिस्कस करूंगी। ठीक है, ओके, चलते हैं बच्चों आगे। ओके, हैव अ लुक दिस डायग्राम, ध्यान से सुनना, दिस एनर्जी डायग्राम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितने भी स्टार लगाओ ना उतने कम है इस पे। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा है तो डेफिनेटली इसको ग्राफ को देखा होगा। ठीक है, देखा है सबने? यस मैम। ओके, बच्चे ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ग्राफ। ठीक है, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड ग्राफ है किसके बीच में, एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या, बिटवीन टू एटम्स, है ना। लेट अस कंसीडर देयर आर टू एटम्स ए एंड बी। ओके बच्चा, ध्यान से देखना, when A and B are very far apart from each other, it means there is no interaction, there is no attraction or repulsion between two atoms. Are you getting my point? यस मैम। ठीक है, actually there are two type of forces. First is force of attraction between nucleus and electrons, and force of repulsion. किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन एंड रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस। Getting my point? When atoms are far apart from each other, there is no attraction and no repulsion between two atoms. बहुत दूर दूर है, ठीक है, दो बंदे बहुत दूर दूर है, ना प्यार मोहब्बत है, ना लड़ाई झगड़ा है, बहुत दूर दूर है, राइट। तो इस वजह से देखो डिस्टेंस कितना उनका। ठीक है, when they come closer to each other बच्चों, when they come closer to each other क्या होगा, what will happen, force of attraction dominance over force of repulsion बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों, in this case force of attraction greater than force of repulsion। एक सेकेंड, this one, force of attraction greater than force of repulsion when they come closer to each other। बताइए बच्चा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, देयर इज नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन। व्हेन दे कम क्लोजर टू ईच अदर, पास आएंगे तो अट्रैक्शन बढ़ेगा धीरे धीरे। ठीक है, एंड एक पॉइंट ऐसे आएगा, ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आएगा व्हेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बैलेंस द फोर्स ऑफ रिपल्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बैलेंस द फोर्स ऑफ रिपल्शन। एट दिस पॉइंट बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस। At this point, bond formation take place, and the energy releases during bond formation is called bond energy. लिखिए बच्चों, the energy releases, आज अनुष्का नहीं आई ना, the energy release during bond formation is called bond energy. लिख लिया, जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन वो क्या होती है मेरे बच्चों, बॉन्ड एनर्जी होती है। कैन यू सी दैट एट दिस पॉइंट एनर्जी इज मिनिमम, कैन यू सी दैट दिस एनर्जी इज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी इज वेरी मिनिमम, कैन यू सी दैट? एंड you all know energy is inversely proportional to stability. Energy is inversely proportional to stability. When energy is lowest, energy stability is high, right? When energy gets lower, higher will be the stability. It means at this point bond formation takes place and energy will release. Getting my point or not? यस मैम। Okay, bond formation is an exothermic. हमेशा ध्यान रखना, when bond formation take place, that will be your exothermic process. ठीक है, when bond breaking take place, that will be endothermic process. अगर आप bond को break कर रहे हो तो you have to give some amount of energy to break that bond. If some bond formation take place, then that will be the your exothermic process. Energy will release on bond formation. ठीक है, तो bond formation is an exothermic process. It means delta H is negative. Getting my point or not? ठीक है, okay. And this point is, देखो बच्चों, at this point energy gets maximum. It means in this case force of repulsion वाला factor dominant करेगा force of attraction को, that is why energy is maximum. देखिए बच्चों, क्या आप देख पा रहे हैं, एनर्जी एकदम से ही बढ़ गई। ठीक है, क्या हुआ पहले सुनना,
atoms are far apart from each other, there is no attraction, there is no repulsion, right? When they comes close to each other, force of attraction will dominate the force of repulsion. ठीक है? One stage comes when force of attraction and force of repulsion counterbalance to each other. At that point bond formation take place. ठीक है? जब एक लिमिट से भी ज्यादा वो क्लोज आ जाएंगे, ठीक है, when they will close at a certain limit, क्या करेगा? Repulsion factor will dominate over attraction, and in this case energy is maximum. Clear है बच्चों? बताओ. Yes, ma'am. Clear है? Okay, तो these 5 points आपको ये पढ़ने हैं, प्लीज एक बार देख लीजिए. When two atoms approaches to each other, nucleus of one atom attract the electron of another atom. ये भी मैंने explain किया. Two nuclei and electron of both atom repel each other, है ना? I told you ना, अभी बताया था. There are two factors, force of attraction and force of repulsion. If net result is attraction, total energy of system या molecule decreases and a chemical bond forms. Attraction is inversely proportional to क्या बोलते हैं, energy. Yeah, you can also say attraction is directly proportional to stability and energy is inversely proportional to stability. Bond formation is exothermic. But बच्चों, there are two types of energy. First one is potential energy. First, एक सेकंड. हाँ बच्चों देखो, दो एनर्जी होती है, आप लोग कंफ्यूज मत हो ना. जनरली मैंने देखा है बच्चों को कि they got confused between potential energy and bond energy. Potential energy is inversely proportional to stability, but bond energy is directly proportional to stability. बच्चा ठीक है, ध्यान रखना ये चीज. Higher the bond energy, higher will be the stability. Lower the bond energy, lower will be the stability. Getting my point? ठीक है, यहां से क्वेश्चन आया हुआ बच्चों, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है. सो दिस ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कैन एनीवन एक्सप्लेन दिस ग्राफ? जितना भी मैंने बताया, कैन एनीवन एक्सप्लेन? बताओ भाई. हर्षदा? मैम थोड़ा बहुत समझ में आया. हाँ हाँ बताओ, क्या समझ में आया? Yes, Gayatri, can you tell me? When there is a two molecules are far away, there is a no repulsion, there is a no attraction. But when they come close together, the attraction is greater than the repulsion. And when the repulsion and attraction are equal, and there is a bond formation will happen. And when the repulsion is greater than the attraction, their energy is exit. Very good. अब आया सबको समझ में? अभी आया सबको समझ में? वेरी गुड गायत्री, वेल डन बेटा. म्यूट योरसेल्फ गायत्री. ठीक है बच्चों, म्यूट योरसेल्फ. तीन चीजें हैं. पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, ये देखो ना, ये डिस्टेंस, ये देखो, ये किसके बीच में ग्राफ है? एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. ठीक है, ये देखो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है. डिस्टेंस ज्यादा होने का क्या मतलब है? देयर इज नो रिपल्शन, नो अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स. जैसे जैसे ये धीरे 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 देखो डिस्टेंस कम हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन. एट दिस पॉइंट देखो एनर्जी बहुत कम हो गई है. एट दिस पॉइंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्शन. और ये देखियो, ये वाला पॉइंट क्या दिखा रहा है? एट दिस पॉइंट रिपल्शन फैक्टर विल डोमिनेट ओवर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन वाला फैक्टर ज्यादा होगा. ये आपको पता है ना, जब रिपल्शन ज्यादा होगा एनर्जी ज्यादा होगी, राइट? और व्हेन द अट्रैक्शन इज, ये देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इफ नेट रिजल्ट इज अट्रैक्शन, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम या मॉलिक्यूल डिक्रीजेस एंड ए केमिकल बॉन्ड फॉर्म. ठीक है, अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी. बच्चों क्लियर है? जब रिपल्शन ज्यादा होगा एनर्जी ज्यादा होगी. अट्रैक्शन, अब यहाँ पे देखो ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों आपस में काउंटर बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को. स्टिल द नेट रिजल्ट इज अट्रैक्शन. दैट इज व्हाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. क्लियर है ये ग्राफ? प्लीज गिव मी थम्स अप इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस. शिखा, मिशबा, सना, गायत्री ने तो एक्सप्लेन कर दिया. ओके ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से. ओके बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक इज आयनिक बॉन्ड. ओम, हैव यू अंडरस्टूड बेटा?
एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस वाला ग्राफ, ग्रेट। ओके, आयनिक बॉन्ड क्या होता है बच्चे? आयनिक बॉन्ड इज formed by transference of one or more electron. Ionic bond is what? Transfer of one electron from one atom to another. This is your ionic bond. Have you studied in 10th grade? Do you Yes, ma'am. know? Ionic bond is transfer of, ionic bond is what? Ionic bond is formed by transfer of one electron from one atom to another. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा, गिव टेक, गिव एंड टेक का प्रोसेस चलेगा यहाँ पे, ठीक है, दे दो ले लो, दे दो ले लो, ऐसा वाला, ठीक है। एंड व्हेन द बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस, देयर विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ओके बच्चों, चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल, NaCl, है ना। ओके, बताइए, टेल मी कि वैलेंस, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सोडियम, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सोडियम बच्चों? 1. Okay, how many valence electrons in chlorine? क्लोरीन में कितने होते हैं बच्चों? 7 होते हैं। वेरी गुड, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अच्छा, ओके, सोडियम इज 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6 3s1। ये कितने इलेक्ट्रॉन दे देगा इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बच्चों? कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा ये? 1 electron. Yes, 1 electron, and chlorine needs 1 electron to complete its octet, right? तो Na क्या करेगा? ले भाई तू ले ले, और क्लोरीन क्या कहेगा? मुझे दे दो, ठीक है। सोडियम will lose 1 electron and chlorine will gain 1 electron. Clear है? Okay, then sodium acquire positive charge of +1 बच्चों, because sodium lose 1 electron, है ना। क्लोरीन एक्वायर -1 चार्ज बिकॉज क्लोरीन गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। बताइए बच्चों। Yes, ma'am. ओके, तो Na+Cl इसको लिखोगे कैसे? NaCl, ठीक है। इन दिस मैनर फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड टेक्स प्लेस, ठीक है। सोडियम लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। क्लियर है? एक और एग्जांपल ले ले, MgCl2। MgCl2 बच्चों, टेल मी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन Mg, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन Mg बताओ बच्चों। ओम 2 ma'am. 2 मैम, वेरी गुड, 2। एंड इन क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए, मैग्नीशियम को कितने इलेक्ट्रॉन देने इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट? 2 electrons. अरे वाह, ठीक है। ओके, तो क्लोरीन तो एक ही है, तो एक और क्लोरीन बना दे। चलिए, Yes, ma'am. ड्रॉ 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों। ओके, अब Mg क्या कहेगा? ले भाई तू एक इलेक्ट्रॉन ले ले, और ये कहेगा भाई तू एक मुझे दे दे, ठीक है। Mg लूज इट्स 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, एंड ईच क्लोरीन विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। क्लियर है? तो क्या हो गया यहाँ पे? आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। Mg विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन, इट मींस Mg acquired 2 plus charge, yeah, and chlorine acquire -1 charge, and there are 2 chlorines, तो Cl negative, है ना, तो it will become MgCl2। हर्षिता बेटे म्यूट योरसेल्फ। हाँ, क्लियर है? अच्छा, Yes, ma'am. अगर कोई तुमसे पूछे प्लीज टेल मी द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम, तो व्हाट विल बी योर आंसर? इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 होगा, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है। ध्यान रखना, आयनिक बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बिकॉज देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, दैट इज व्हाई आयनिक बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इफ समवन आस्क बच्चों टेल मी द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम, तो योर आंसर विल बी 1। बच्चों, टेल मी द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन, तो योर आंसर विल बी 1, राइट। अगर कोई पूछे प्लीज टेल मी द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम, तो व्हाट विल बी योर आंसर बच्चों? 2 बस एज सिंपल एज दैट, 2 होगा। क्लियर है? और क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 होगी, क्योंकि वो क्या कर रहा है? इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। क्लियर हो गया बच्चों? अब बच्चों, देयर आर सम कंडीशंस of stable ionic bond. If you want to form stable ionic bond, so what will be the condition?
जैसे हमने अपना लास्ट क्लास में क्या देखा था, there are different factors on which ionization energy depends. Electron gain enthalpy depends, electronegativity depends, right? Now do you remember? हाँ, तो in this manner there are some condition for the stable ionic bonding. Do you remember now? Factors on which ionization energy depends, electron gain enthalpy depends और electronegativity depends. याद है कि नहीं है? Yes, ma'am. याद है ma'am. याद है, ठीक है। तो देखिए there are three factors बच्चों. First one is ionization enthalpy of cation forming element should be low. Ionization energy should be low, है ना? Ionization energy should be low, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा इजीली. Are you getting my point? बच्चों आप लोग ध्यान से सुनना, आयनिक बॉन्ड में आप क्या कर रहे हो? यस 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 गिरिजा, अभी हम देखेंगे फजान्स रूल. यू हैव टू वेट फॉर दिस बच्चा, ठीक है? ओके ओके, देखो बच्चों आप क्या कर रहे हो, आयनिक बॉन्ड में एक एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, one will lose the electron and another one is gain the electron. One atom is will lose the electron and another one will gain the electron. तो ऐसे केस में क्या होना चाहिए? आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो, तभी क्या होगा, आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इजिली लूज कर देगा वो. लाइक एल्कलाइन अर्थ मेटल और एल्कली मेटल, they have low ionization energy. If they have low ionization energy, they can easily lose one electron, right? And second point is electron gain enthalpy, है ना? Electron gain enthalpy should be high, right? Should have high negative value. याद करो, chlorine have highest electron gain enthalpy in whole periodic table. Do you remember? Yes, ma'am. Okay, so these two factors, these two conditions for the stable ionic bonding, ठीक है? Ionization energy should be low, electron gain enthalpy should be high, right? Next factor is lattice enthalpy should also have a high negative value. अब what is lattice enthalpy बच्चों? Enthalpy is nothing, it is a part of type of energy, not part of, it is a type of energy. I think have you done your thermodynamics, ठीक है, in your school. तो enthalpy is energy, right? And what is lattice बच्चों? Lattice is 3D arrangement of ions. 3D arrangement of ions. बच्चों take an example, NaCl, ठीक है? Na प्लस एंड Cl नेगेटिव प्रेजेंट है इसमें. NaCl में क्या है? Na प्लस एंड Cl नेगेटिव प्रेजेंट है, ठीक है? अगर आप Na प्लस Cl नेगेटिव को इस तरह से अरेंज करते हो इन x डायरेक्शन, y डायरेक्शन एज वेल एज z डायरेक्शन, ठीक है, तो इट विल फॉर्म 3D अरेंजमेंट, ठीक है? दैट इज कॉल्ड लैटिस. लैटिस इज व्हाट? 3D अरेंजमेंट ऑफ आयंस, ठीक है? जैसे टेक एन एग्जांपल, आई हैव दिस क्यूब, प्लीज ध्यान से समझना, ठीक है? इफ आई रिपीट दिस क्यूब इन x डायरेक्शन, y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन, it will form 3D structure बच्चों. If I repeat this in x direction, y direction and z direction, getting my point or not? अगर मैं इसको तीनों डायरेक्शन में रिपीट करूं तो मुझे एक 3D स्ट्रक्चर मिल जाएगा. अब इसमें क्या है, क्यूब में देखो मैं कैसे अरेंज करूं. सपोज I have represented chlorine by red color, ठीक है? On corners, please listen to me carefully. This is my chlorine, Cl negative, ठीक है? And this is my Na positive, like this, ठीक है? तो अगर मैं इसको हर डायरेक्शन में रिपीट कर दूं तो मेरे पास एक क्या मिल जाएगा? आई विल गेट 3D अरेंजमेंट. इसी को ही हम क्या बोलते हैं बच्चा? लैटिस बोलते हैं. इसी को क्या बोलते हैं? लैटिस बोलते हैं, ठीक है? एंड व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ लैटिस टेक्स प्लेस, अ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिलीज, ठीक है? जब आपका लैटिस बनता है तो बहुत हाई अमाउंट में क्या होती है बच्चों? एनर्जी रिलीज होती है. उसी को हम क्या बोल रहे हैं? लैटिस एनर्जी बोल रहे हैं. तो लैटिस एनर्जी शुड आल्सो हैव अ हाई नेगेटिव वैल्यू. लैटिस एनर्जी की भी हाई नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है बच्चों? देयर आर 3 पॉइंट्स. आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो, electron gain enthalpy should have high negative value, and next one is lattice energy should also have high negative value. क्लियर है बच्चों?
बच्चों टेल मी इफ यू हैव अंडरस्टूड, प्लीज गिव मी थम्स अप बच्चों, ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ कंडीशंस, ठीक है, ओके, प्लीज टेल मी द आंसर कि अगर मान लो मेरा लैटिस बहुत स्ट्रोंग है, लैटिस किसका बनाओगे, आयंस का ही तो बनाओगे, कैटायन और अनायंस को, ठीक है, कैटायन और अनायंस को तो अरेंज करोगे आप। अगर मान लो मेरा लैटिस बहुत स्ट्रोंग है तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको ब्रेक करने के लिए, कम एनर्जी देनी पड़ेगी, कम एनर्जी देनी ज्यादा देनी पड़ेगी। ज्यादा देनी पड़ेगी। इफ योर लैटिस इज स्ट्रोंग इट मींस देयर इज अ स्ट्रोंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन positive and negatively charged ions. It means you have to give high amount of energy to break the lattice into its constituent ions. Are you getting my point? Yes, ma'am. But if the lattice is weak, suppose MgCl took a lattice, suppose your magnesium chloride lattice is weak, then you have to give less amount of energy to break it in its constituent ions. Clear? It means higher the stability, higher will be the lattice energy. लिख सकती हूं मैं? बताओ, ठीक है, ठीक है, अगर आपका लैटिस स्ट्रॉन्ग है तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको ब्रेक करने के लिए, राइट। अगर मान लो आप दो जैसे सपोज NaCl है, आप उनको पास ला रहे हो, तो जब मैंने कहा व्हेन द बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एनर्जी विल रिलीज, तो ये दो चीजें ध्यान रखना। अगर आप ब्रेक कर रहे हो यू हैव टू गिव सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, अगर आप दो चीजों को पास ला रहे हो देन एनर्जी विल रिलीज, ठीक है। किस केस में एनर्जी देनी है, किस केस में एनर्जी रिलीज होगी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर बच्चों? बताइए बच्चों, टेल मी, हो गया? चलिए ओके बच्चों, ये अभी मैंने आप लोगों को बता दिया। आयनाइजेशन एनर्जी देखो, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, कहाँ पे पढ़ाया था? इन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर गायत्री, यू नो ना आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये भी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माय प्रीवियस क्लास, तो प्लीज ध्यान से समझना। एंड नेक्स्ट वन इज लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो डेफिनेशन देख लो, द एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 gram मोल इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस आयंस इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। आई होप इट्स क्लियर नाउ, ठीक है। द एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट compound from isolated gaseous ions. Suppose you have Na plus and Cl negative, ठीक है। If you want to form lattice, then energy will release. Clear? Higher the lattice energy, greater will be the stability, or you can also say higher will be the strength of ionic compound. बताइए, 14 स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, प्लीज टेल मी बच्चों। बच्चों आई एम सेइंग हायर द लैटिस एनर्जी ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी। तो यही तो मतलब है ना, अगर तुम्हारा लैटिस स्ट्रॉन्ग है तो यू हैव टू गिव हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी ना टू ब्रेक द लैटिस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। Yes, ma'am. तो बस यही तो है, इट मींस हायर द लैटिस एनर्जी यू हैव टू गिव ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक द क्रिस्टल लैटिस, बस यही तो है। तो लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है। अब बच्चे देयर आर सम फैक्टर्स ऑन विच लैटिस एनर्जी डिपेंड्स, तो देयर आर 2 फैक्टर्स। लैटिस एनर्जी, राइट इन योर नोटबुक, लिखेंगे सभी बच्चे, लैटिस एनर्जी डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड साइज। लैटिस एनर्जी डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड साइज। लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड साइज। बच्चों ये चैप्टर आप लोगों को घर से पढ़ के आना है, ठीक है, क्योंकि आई विल कवर ओनली हाई वेटेज टॉपिक्स फ्रॉम दिस चैप्टर। क्लियर? एंड लैटिस एनर्जी इज वन ऑफ दोज, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय साइज। सबसे पहले जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दो ये, राइट इन चैट बॉक्स कि लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड साइज, या सिंपल यू कैन राइट लैटिस एनर्जी डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड साइज। प्लीज राइट इन योर चैट बॉक्स फास्ट बच्चों। लैटिस एनर्जी डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड साइज, ठीक है, ओके। कैन आई राइट हियर? हायर द चार्ज हायर विल बी द लैटिस एनर्जी। बच्चों लिख सकती हो ये, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी, और जितना ज्यादा साइज होगा
लैटिस एनर्जी कम होगी बच्चों, बिकॉज लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। बच्चों बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, राइट? बिकॉज हायर द चार्ज इट मीन्स देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन, है ना? हायर द पॉजिटिव चार्ज इट अट्रैक्ट्स मोर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्ट, राइट? तो हायर द चार्ज लैटिस एनर्जी विल बी हाई, हायर द साइज लैटिस एनर्जी विल बी। ठीक है, चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल। आइए बच्चों, यू हैव NaCl, MgCl2 and AlCl3. Can you tell me which one has higher lattice energy, NaCl, MgCl2 or AlCl3? Can you tell me बच्चों which one has higher lattice energy? बताइए। AlCl3. Very good, AlCl3. Why? Because Al has +3 charge. ठीक है, because Al3 has +3 charge and Mg +2. +2 and Na acquire +1 charge. It means higher will be the charge, higher will be the lattice energy, because lattice energy is directly proportional to magnitude of the charge. ठीक है, if the magnitude of charge is high, then the lattice energy will be high. So it means lattice energy of AlCl3 is greater than MgCl2 and NaCl. NaCl has lower lattice energy. Yes, Sana, lattice energy depend on charge and size. Higher the charge, higher will be the lattice energy. Larger the size, lower will be the lattice energy. Clear है? Okay. Next example, LiCl, NaCl, KCl, RBCl and CgMCl. You know ना, लीना ने की रब से फरियाद, पता है? Yes, ma'am. Okay, tell me the which one has higher lattice energy बच्चों? किस पे डिपेंड कर रही है lattice energy in this case? चार्ज और साइज? Tell me देविशा, इसमें कहाँ कर रही है? Very good, साइज पे कर रही है. Why? Because क्लोरीन तो सेम है, क्लोरीन इज कॉमन. ठीक है, यानी कि इट मींस लैटिस एनर्जी डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ कैटायन. इन दिस केस लैटिस एनर्जी डिपेंड्स ऑन साइज. लोअर द साइज, higher will be the lattice energy, and we all know lithium has smaller in size because top to bottom size will increase, right? So lithium chloride has higher lattice energy, and this will be the order. Clear? देखिए बच्चों, Yes, ma'am. यानी कि लैटिस एनर्जी दो फैक्टर पे डिपेंड करेगी. फर्स्ट वन इज चार्ज, सेकंड वन इज साइज. ठीक है, ओके. तो आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस, वो आप लोग घर से करके आएंगे. ठीक है, लिखिए बच्चों. NaCl, KCl, you have to compare the lattice energy, right? Question number second, NaCl, MgO. Third one is MgCl2, Na2O. And fourth one is Al2O3, MgO and Na2O. Clear? You have to compare lattice energy. बच्चे एक चीज ध्यान रखना, इफ यू विल स्टक इन चार्ज एंड साइज बोथ, ठीक है, अगर आप दोनों फैक्टर में फंस जाते हो तो ध्यान रखना चार्ज वाला जो फैक्टर है वो डोमिनेंट होगा. ठीक है, चार्ज फैक्टर विल डोमिनेंट. क्लियर है? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ. And if charge is not applicable, then we have to use size method, no? रिपीट बेटा, एक बार रिपीट करो. If charge is not applicable, then we have to apply size method. या बच्चे, ठीक है. फर्स्ट, And if both are applicable, then चार्ज फैक्टर विल डोमिनेंट. okay, ma'am. ठीक है, चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं. सपोज वी हैव थर्ड क्वेश्चन, MgCl2 and Na2. ठीक है, हाउ विल यू कंपेयर द लैटिस एनर्जी इन बोथ MgCl2 and Na2 ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड साइज? प्लीज टेल मी. ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज और साइज. Charge. Yeah, first you have to see the charge. ठीक है, you know Mg has +2 charge मेरे बच्चों, and sodium has +1. ठीक है, so Mg has higher charge than sodium, then MgCl2 has higher lattice energy. First you have to check the charge factor. ठीक है, then आप साइज वाला देखोगे. क्लियर है?
Can you Yes, ma'am. okay, can you do this question number 4? Yes, ma'am. करिए बच्चों, 4th क्वेश्चन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे नीट में आए हुए हैं एक एक बार. करो बच्चों, 4th क्वेश्चन करो. Al2O3, MgO and Na2O. Devisha, please be active in my class. Yes. Ma'am, excuse me, ma'am. Yes, Harshada. And question number 3 में Na2 है ना, and it is Mg only, so charge double नहीं होगा क्या? In question number 3, Yes, ma'am. बच्चे इधर देखो. How will you form Na2O? Sodium has valency of 1, right? Oxygen has a valency of 2. Then it will form Na2O, ना बच्चों? Yes, ma'am. And in case of MgCl2, Harshada, Mg has a valency of 2 and Cl has 1. तो चार्ज देखो ना, वैलेंसी देखो ना, मतलब वैलेंसी वैसे चार्ज ही होगा इस केस में, बट जब हम वैलेंसी लिखते हैं तो प्लस माइनस नहीं दिखाते. तो Mg हैज हायर वैलेंसी ना, मतलब हायर चार्ज ऑफ +2, जबकि वाइल सोडियम हैज +1 चार्ज. तो चार्ज Okay, ma'am. परमानेंट ओवर हियर. ठीक है, ओके. क्वेश्चन 4, ओम मुझे बताओगे क्वेश्चन नंबर 4 बेटा? ओम प्लीज टेल मी क्वेश्चन नंबर 4. ओम वेयर आर यू? यू आर नॉट एक्टिव बच्चे. फर्स्ट ऑप्शन, अरे ऑप्शन नहीं है ये, यू हैव टू कंपेयर द ऑर्डर बच्चा. Al2O3, देन MgO, Na2O. यही है सभी का आंसर. Yes, ma'am. Because Al has +3 charge, Mg has +2 charge, and sodium has +1 charge. In question 1, which factor is dominant, charge or size? Size. Yeah, because both are having +1 charge. +1 charge. Size factor will dominant here because potassium has higher size, larger in size, then lattice energy will be low. Clear? Yes, ma'am. Yeah, as simple as that. And this is very important. Okay, can you do this question? 3rd, 4th and 5th question. करिए बच्चों. And if you know the answer, raise your hand. I will extend this lecture by 7 PM. Problem तो नहीं है ना कोई? अगर मैं इस क्लास को एक्सटेंड कर दूं for 15 minutes, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना बच्चों? No, ma'am. बस तो फिर करो. चले ठीक है. Do this question, 3rd question. गायत्री, ट्राई बच्चे. मिशबा, सना एंड और कौन है यहाँ पे? मंतशा, शिखा, ओम. Devisha. A formation of a compound through ionic bond dash the ionization energy of the metal ion. It depends on the energy of metal ion. Yeah. And the second one is electron gain enthalpy maybe. Tell me, exo, endo, both exo and endo. endothermic है exothermic. Very good. Both. और जो मेरा कल वाला लेक्चर था ना, my yesterday's lecture was with UK batch. उन्होंने गलत बताया था. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक बताया था मैंने आप लोगों को. प्लीज ये वाला क्वेश्चन कीजिए. डू दिस क्वेश्चन. व्हाट इज द एनर्जी दैट इज रिलीज्ड अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड नोन एज? बताइए, व्हाट इज द टाइप ऑफ एनर्जी रिलीज? यस बेटा. Lattice energy. Yes, Devisha, very good. Very good. Lattice energy will be released upon the formation of an ionic compound. ठीक है? When the formation of ionic compound takes place, then the lattice energy will be released. What is lattice energy? What is lattice energy? Can you define the lattice energy? Can you define the lattice energy in your own words? No one? अरे प्लीज ट्राई करो ना. Lattice energy is released for the formation of covalent compound. Not covalent बच्चा, ionic compound. Ma'am, it also can be defined as we can say energy required to convert 1 mole of ionic solid into gas. Very good. ठीक है. And इसका जो अपोजिट होगा वो भी बोल सकते हो आप. क्लियर है?
Yes, when ma'am. 1 mole of ionic compound, yeah, you can say 1 mole of electrovalent compound forms from its constituent atom or ions, and the energy will be released, and that energy is called lattice energy. Clear hai? Okay. Our next topic is Fajan's rule. Girija is here. Girija, आप हो बेटा? नहीं है, आई थिंक नेटवर्क इश्यू हो रहा है उसका. ठीक है, फजान्स रूल. बच्चे एक पॉइंट अपने माइंड में रखना, कोई भी बॉन्ड प्योरली आयनिक नहीं होता है. 100% नो बॉन्ड इज प्योरली आयनिक, नो बॉन्ड इज 100% प्योरली आयनिक, और ना ही कोई बॉन्ड 100% कोवेलेंट होता है. डू यू नो दिस? Yes, ma'am. ठीक है, कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता, एंड नो बॉन्ड इज 100% कोवेलेंट. ठीक है, देयर इज सम कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड. ठीक है, यही हमें पढ़ना है. ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू कवर दिस फजान्स रूल, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर नीट पॉइंट ऑफ व्यू. तो बच्चे, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड how we determine the covalent character in ionic bond. Right, there are some factor also. Right, तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे जो है कोवेलेंट कैरेक्टर आता है आयनिक बॉन्ड में. ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनना. आई हैव दिस न्यूक्लियस, राइट, आई हैव दिस न्यूक्लियस, एंड दिस इज माय इलेक्ट्रॉन क्लाउड. क्लियर? सपोज दिस इज योर Na+ एंड दिस इज योर Cl-. ठीक है, अच्छा बच्चों, व्हेन द, प्लीज ध्यान से सुनना, when the positive charge, या मैं सिंपल बोलूं, when the cation approaches the electron cloud. ध्यान से सुनना क्या बोल रही हूं मैं. when the positive charge, या when the cation charge approaches to electron cloud, there will be some distortion of electron cloud. I mean to say, ध्यान से सुनना, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज यू नो वेरी वेल देयर इज अ electrostatic force of attraction between two oppositely charged ions. Right, the cation one would attract the electron. बताइए, in the outer shell of an ion, cation क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन. क्यों? क्योंकि प्यार मोहब्बत है दोनों के बीच में. cation बोलेगा आजा. हाँ या ना? बताइए, बताइए बच्चों, क्या हुआ? Yes, ma'am. नहीं हुआ क्लियर? फिर से बोलूं? देखिए बच्चों, आई एम सेइंग, बेटा प्लीज म्यूट योरसेल्फ. हाँ, आई एम सेइंग कि केटायन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा. जब वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, लाइक दिस, देखो बच्चों, जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड आएगा पॉजिटिव चार्ज के पास, केटायन के पास, देयर विल बी सम डिस्टोर्शन और पोलराइजेशन ऑफ द आयन. उसका शेप क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा, डिस्टोर्ट हो जाएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बताइए, सिंपल सी बात है ना. एक बात बताओ, आप किसी चीज को खींच रहे हो, पुल, आपको कह रहे हो आजा, जैसे ही वो आएगा देयर विल बी सम डिस्टोर्शन. ठीक है, एंड इन केमिस्ट्री यू कैन ऑल्सो से पोलराइजेशन. ठीक है, तो देयर विल बी डिस्टोर्शन और पोलराइजेशन ऑफ द आयन. ठीक है, तो इससे क्या होगा? इट विल बी अ, क्या होगा? मिक्सिंग होगी, और मिक्सिंग की वजह से क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा, बिकॉज वी नो कोवेलेंट कैरेक्टर इज व्हाट? कोवेलेंट बॉन्ड इज व्हाट? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. राइट, तो जब मिक्सिंग होगी, इट मींस देयर विल बी सम कोवेलेंट कैरेक्टर, या आई कैन ऑल्सो से द बॉन्ड एक्वायर ए सर्टेन कोवेलेंट कैरेक्टर. बच्चों बताइए, जब मिक्सिंग होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा कि नहीं आएगा? लाइक दिस प्लीज, इसमें देखो, पिक्चर में देखो बच्चों, सबसे पहले ये क्या थे? प्योरली आयनिक पेयर थे. राइट, अब देखो, जैसे ही ये इसने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट किया, आयनिक बॉन्ड विद पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर, और इस केस में देखो देयर इज सम ओवरलैपिंग बिटवीन केटायन और एनायन. तो यहाँ पे क्या आ गया? सब्सटेंशियल कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया है. देख पा रहे हो? सब्सटेंशियल कोवेलेंट बॉन्डिंग जैसा दिख रहा है आप लोगों को, बिकॉज कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होता है बच्चों? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, एक बार इसको रीड करो स्टेटमेंट को. व्हेन टू अपोजिटली चार्ज्ड आयंस अप्रोच ईच अदर क्लोजली, द cation would attract the electron. Which electrons? In the outer shell of the anion, because anion has a nucleus.
राइट। क्लोरीन का भी तो न्यूक्लियस होगा, उसकी चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं एंड साइमल्टेनियसली रिपेल इट्स न्यूक्लियस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, साथ ही साथ रिपेल भी करेगा न्यूक्लियस को, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस डिस्टोर्शन और पोलराइजेशन ऑफ द एनायन विल टेक प्लेस व्हिच इज accompanied by some sharing of electrons between the ions, that is bond acquires certain covalent character, ठीक है। तो इस तरीके से आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। क्लियर हो गया मेरे बच्चों? मैम एक बार आप शॉर्ट में रिपीट करेंगी? शॉर्ट में देखो मैं रिपीट करती हूँ। कैटायन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट किया, राइट, कि आजा भाई आजा, ठीक है। तो जब एनायन अप्रोच कर रहा है कैटायन को, देयर विल बी सम डिस्टोर्शन, राइट, डिस्टोर्शन और पोलराइजेशन, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस बॉन्ड एक्वायर अ सर्टेन कोवेलेंट कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो पास आएगा तो क्या होगा? आपस में मिक्स हो जाएंगे लाइक दिस, ठीक है। तो इससे क्या होगा? बॉन्ड एक्वायर अ सर्टेन कोवेलेंट कैरेक्टर। ओके मैम। क्लियर? ओके। तो Yes, समझ ma'am. आया कि कैसे कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा आयनिक बॉन्ड में बच्चे? यस मैम। बहुत बढ़िया। तो बच्चों देयर आर टू टर्म्स जो आपको ध्यान रखनी है, दो ऐसी टर्म्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? फर्स्ट वन इज पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, ठीक है। सेकेंड वन इज पोलराइजेबिलिटी एंड पोलराइजिंग पावर। ये तीन टर्म्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। यू शुड नो अबाउट दीज थ्री टर्म्स, ठीक है। पोलराइजिंग पावर बच्चे किसकी होगी? पोलराइजिंग पावर किसकी होगी? कैटायन की होगी। बिकॉज Yes, मोर ma'am. पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, मोर विल बी द अट्रैक्शन। यस और नो? बताओ। यस मैम। मोर द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, मोर विल बी द अट्रैक्शन, ठीक है। It will attract easily the electron cloud of Cl negative if I take an example of Na plus Cl negative. And polarizability, polarizability is what? Ability of anion to get polarized by cation. Polarizability is what? Ability of anion to get polarized by cation. भाई अनायन भी तो अच्छा होना चाहिए, अनायन में भी तो पावर होनी चाहिए कि वो पोलराइज हो जाए कैटायन में। मतलब कैटायन भी अच्छा होना चाहिए और अनायन भी अच्छा होना चाहिए। कैटायन ऐसा होना चाहिए जो अच्छे से आसानी से अट्रैक्ट कर ले इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, और आपका जो अनायन है, आपका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो भी अच्छा होना चाहिए सो दैट वो अगर कैटायन बुलाए तो फटाफट उसके पास चला जाए। क्लियर? तो पोलराइजेबिलिटी इज व्हाट? एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड to get polarized by, please complete this, to get polarized by, बताओ। कैटायन ना बच्चों, क्या कर रहे हो आप लोग आज? यस मैम। ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ के आए हो मेरे को लगता है घर से, और ना यहाँ समझ रहे हो, ठीक है। ओके, तो एक बार बताओ, क्या मैं ये लिख सकती हूँ? पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। यस मैम। Yes, ma'am. वेरी गुड। मोर द पोलराइजेशन, हायर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। तो पोलराइजिंग पावर कैटायन की देखनी है, पोलराइजेबिलिटी इलेक्ट्रॉन क्लाउड यानी कि अनायन की देखनी है, ठीक है। और पोलराइजेशन और डिस्टोर्शन किसका हो रहा है? अनायन का हो रहा है, ठीक है। क्लियर हो गई ये तीन चीजें? ओके बच्चे, ठीक है। देखो जी, नेक्स्ट है, देखो बच्चों, द पावर, ये मैंने बताया, देयर आर टू डिसाइडिंग फैक्टर्स, देयर आर टू डिसाइडिंग पैरामीटर्स, ठीक है। द पावर ऑफ कैटायन टू डिस्टोर्ट और पोलराइज द एनायन, फर्स्ट फैक्टर, एंड सेकंड वन इज द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द एनायन टू गेट पोलराइज्ड बाय कैटायन। नाउ इट्स क्लियर, राइट? बताओ, आई होप इट्स क्लियर नाउ, बताओ, ठीक है। फर्स्ट वन इज पावर ऑफ कैटायन। भैया कैटायन की भी तो ताकत होनी चाहिए ना, कितनी ताकत से वो अनायन को डिस्टोर्ट कर सकता है, पोलराइज कर सकता है, क्योंकि जब तक वो करेगा नहीं उसके पास आएगा कैसे? और अनायन की भी तो कैपेबिलिटी होनी चाहिए टू गेट पोलराइज्ड बाय द कैटायन।
फिर कैसे आएगा कोवेलेंट कैरेक्टर, राइट मेरे बच्चों। तो बच्चे अब हम देखेंगे फैक्टर्स, ठीक है, अब हम देखेंगे फैक्टर्स। तो बच्चे ध्यान रखना, कोवेलेंट कैरेक्टर डिपेंड्स ऑन, लिखो बच्चों, कोवेलेंट कैरेक्टर नॉट चार्ज, सॉरी, कोवेलेंट कैरेक्टर डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड साइज। शिखा, क्लियर, डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड साइज। Yes, ma'am. वेरी गुड, ठीक है। फर्स्ट वन इज साइज। Size is inversely proportional to covalent character. Size of cation. Size of cation is inversely proportional to covalent character. And size of anion, लिखिए बच्चों, please write in your notebook size of anion. You can easily solve the questions from Fajan's rule if you know these 4 points. Size of anion is directly proportional to covalent character. ठीक है, एंड थर्ड वन इज योर चार्ज ऑन कैटायन और एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। क्लियर? इट मींस इफ द साइज ऑफ कैटायन इज हाई, मतलब अगर इफ द साइज ऑफ कैटायन इज लार्ज, then there will be the less polarization or distortion of electron cloud, क्योंकि अगर साइज ही कैटायन का बड़ा होगा, वो बेचारा कैसे खींचेगा, खुद ही बड़ा है, राइट? अगर छोटू सा कैटायन है तो वो क्या करेगा, it will attract more the electron cloud towards itself, right? So size of cation is inversely proportional to covalent character. If size of cation is less, then covalent character will be high. And if the size of anion is very large, then the covalent character will be maximum. ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होगा तो वो ज्यादा अच्छे से क्या हो पाएगा, डिस्टोर्ट हो पाएगा। बच्चों बताइए, टेल मी, लाइक दिस, देखो इन दिस, देखो इन दिस केस, ये देखो, कैन यू सी दिस, सोडियम प्लस मैग्नीशियम 2+, Al3+, Al3+ हैज स्मॉलेस्ट इन साइज। याद करो, मैंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में बताया था, हायर द चार्ज लोअर विल बी द आयनिक रेडियाई। बच्चों आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए, प्लीज मार्क योर अटेंडेंस, ठीक है, एंड डोंट लीव द क्लास, आई विल एक्सटेंड दिस क्लास बाय 7 PM, ठीक है, आप लोग तब तक फिल कर दीजिए, ठीक है। तो बच्चे ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था, इन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, हायर द चार्ज लोअर विल बी द एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एंड more will be the polarization, and if the polarization is maximum, then the covalent character will be maximum. Clear? And what about charge on cation? So yes, charge on cation or anion is directly proportional to covalent character, right? Okay, so it means charge should be high on cation or anion. कैटायन पे भी चार्ज ज्यादा होना चाहिए और एनायन पे भी चार्ज ज्यादा होना चाहिए। क्या ये तीन चीजें समझ में आ गई? How covalent character depend on size on or charge, बच्चों? Please tell me. बताओ, मिशबा, शिखा, हर्षदा, ओम। Yes, ma'am. ठीक है, ओके। देखिए बच्चों, ये देखिए, we have beryllium chloride, MgCl2, कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, BeCl2, MgCl2, CaCl2, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, SrCl2 and BaCl2. Can you tell me which one has high covalent character? Which one has higher covalent character? Can you tell me? BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2 और BaCl2. Shikha, you want to try beta? Which one has higher covalent character? ओम, कोई भी नहीं करेगा ट्राई? अरे कोवेलेंट कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है ये तो बता दो। Size of that. साइज और चार्ज तो बताइए ना। Size and charge. यस हर्षदा, टेल मी द आंसर। आप लोग पढ़ते ही नहीं हो। हाँ बोलो हर्षदा।
बताओ आंसर बताओ। ओम, मिशबा, विजय लक्ष्मी, सना, सना, you can write in chat box beta. Devisha, Mantasha, BeCl2, yes, BeCl2, then MgCl2, CaCl2, strontium, because beryllium has smaller in size बच्चों। कोवेलेंट कैरेक्टर डिपेंड ऑन चार्ज एंड साइज, यही दो फैक्टर तो आपको ध्यान रखना है, वही आप नहीं कर रहे हो। ऐसे कैसे चलेगा ना, आप लोग घर से पढ़ के आते हो, ऐसे नहीं चलेगा बच्चों। ठीक है, तो BeCl2, यस BeCl2 क्या होगा, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, ओके देखिए बच्चों, एंड प्लीज ये भी अपने माइंड में रखे, कीप इन माइंड कोवेलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। प्लीज कीप इन माइंड कोवेलेंट कैरेक्टर, मैं बार बार चार्ज लिख देती हूँ, सॉरी, कोवेलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू melting point. Clear? If the covalent character is maximum, then melting point gets lower. Clear? अगर covalent character ज्यादा होगा, melting point कम होगा, because you know ना ionic bond has higher melting point. Do you remember? You have studied in your 10th grade. ठीक है, जितना ज्यादा ionic bond strong होगा, melting point उतना ज्यादा होता है। ठीक है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर के क्या हो जाएगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो बच्चों यहाँ पे इन केस ऑफ बेरियम क्लोराइड मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, 960 है ना, और इट हैज लोवेस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर बेरियम क्लोराइड का, राइट। ठीक है, एंड बच्चों लार्ज साइज ऑफ एनाइन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू पोलराइजेशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ एनाइन, राइट। फॉर एन एग्जांपल यू हैव AlF3, AlCl3 and AlBr3. Tell me which one has a higher covalent character, AlF3, AlCl3 or AlBr3? Tell me. बच्चों अगर आप ऐसे करोगे नहीं कंप्लीट होगा ये चैप्टर। मैम AlF3। AlF3, why हर्षदा? मैम AlBr3। हाँ, अभी पिटाई हो जाती। Br has increased size। Yes, AlBr3, AlCl3, ये मुश्किल लग रहा है क्या आपको फजांस रूल? Do you find it difficult? फजांस रूल, it's so simple बच्चों. It is nothing, just covalent. You have to remember the covalent character depends on charge or size. खत्म. Size of cation is inversely proportional to covalent character. Size of anion is directly proportional to covalent character. And charge on cation or anion is directly proportional to covalent factor. There are 3 points you have to remember, nothing else. ठीक है, अगर जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, तुम थोड़ा समझने की कोशिश करो ना, अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा है तो जो न्यूक्लियस का जो होल्ड है टुवर्ड्स इट्स इलेक्ट्रॉन वो कम होगा ना, है ना, तो इजिली वो क्या हो जाएगा, डिस्टोर्ट हो जाएगा। ठीक है, व्हेन cation अप्रोचेस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अनदर न्यूक्लियस। ठीक है, ओके प्लीज इसको देखिए, हैव अ लुक। कैल्शियम, वी हैव कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम आयोडाइड। देखिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कैल्शियम आयोडाइड इज 730 एंड कैल्शियम फ्लोराइड देखो बच्चों 1932। व्हाई? बिकॉज कोवेलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? यस मैम। वेरी गुड, शाबाश मेरे बच्चों। Okay, and this one is important. This one is important. Cation with a pseudo inert gas type of configuration. What is pseudo, ma'am? What is pseudo inert type of configuration? Okay, pseudo inert type configuration. Pseudo inert gas configuration is S2P6D10. अगर ऐसी कोई कॉन्फ़िगरेशन है then it is called pseudo inert gas configuration. Example, copper. Copper has 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10 बच्चों. If I take copper plus 1, then it will become 4s0. Right? तो देखिए we have S2P6D10 configuration, type of configuration. Then it is called pseudo inert gas configuration. ठीक है, pseudo word is used for not real.
ठीक है, सूडो मतलब लगता हमें इनर्ट गैस की तरह है नहीं, लेकिन ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सूडो बोलते हैं। ठीक है, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, लगता तो है हमें इनर्ट गैस लेकिन है नहीं वैसा। ठीक है, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो बच्चे ध्यान रखना, कीप इन माइंड CuCl has higher covalent character as compared to NaCl। ध्यान रखना, जो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है जिनके पास, दे हैव हाई कोवेलेंट कैरेक्टर, दे हैव high covalent character because Na does not have any pseudo inert gas configuration. Configuration of Na plus is what बच्चे, 1s2 2s2 2p6, this one। ठीक है, Na do not have any pseudo inert gas configuration, keep in mind। क्लियर है, ये आपको याद। ठीक है, जिनके पास सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी उनका कोवेलेंट कैरेक्टर बच्चों क्या होगा, ज्यादा होगा। तो CuCl हैज हायर कोवेलेंट कैरेक्टर एज कंपेयर टू NaCl। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो, AgI हैज हायर कोवेलेंट कैरेक्टर एज कंपेयर टू Ki। ठीक है, ठीक है बच्चों, याद रखोगे क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, चलिए do these questions 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, you have to compare the covalent character। first one is, please try to solve this। you have AlCl3 MgCl2 और NaCl। solve करो बेटा इसको। which one has higher covalent character? Ma'am, AlCl3. AlCl3. and then MgCl2. MgCl2. very good, हम because दोनों covalent character depends on charge on size। चार्ज और साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हायर द चार्ज ऑन कैटायन, हायर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। व्हाई बच्चों, व्हाई? बिकॉज हायर द चार्ज ऑन कैटायन, ठीक है, इट विल अट्रैक्ट मोर इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड इटसेल्फ, राइट? बिकॉज ऑफ दिस देयर विल बी डिस्टोर्शन और पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एंड बिकॉज ऑफ द पोलराइजेशन द बॉन्ड एक्वायर्ड सम कोवेलेंट कैरेक्टर। क्लियर? चलिए, ओके, नेक्स्ट FeCl2 और FeCl3 बच्चों, which one has higher? FeCl3. Very good, because iron has +3 charge in this case, or Fe has +2 charge। Okay, question number third। question number third, PbCl4. PbCl. PbCl4. very good, because in lead chloride, lead has +4 charge, and it is lead chloride, lead has +2 charge, so +4 charge has higher covalent character as compared to lead chloride। okay, if I ask about melting point, then what will be the order of melting point बच्चों? Same, ma'am. नहीं, opposite to this। Ma'am, it will be opposite. yeah, it will be opposite। very good, fourth one करो, try to solve this question। fourth one, compare the covalent character। BeCl. very good, beta मांगे car center, because beryllium has smaller in size, and the smaller the size of cation, higher will be the covalent character। okay, do this question, fifth question। AlCl3. सोच लो, No, AlF3. सोच लो, AlCl3 AlBr3 AlI3 और AlF3। AlI3. okay, so why are you saying AlCl3 और AlF3 हर्षदा? मैम गलती से। okay, Om, according to you beta? Om, Devisha? AlF3. no, AlI3, because higher the higher the size of an ion, higher will be the covalent character। ठीक है, okay, तो AlI3 has higher covalent character than AlBr3, then AlCl3, and in last AlF3 has lowest covalent character। ठीक है, clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. okay, you have to compare covalent character। ठीक है, okay, next देखिए बच्चे, in 6th or 7th, please do this question, 6th and 7th। in this question also you have to compare covalent character। बताइए,
CuCl has higher covalent character or NaCl? अरे CuCl. because of pseudo inert gas configuration. ठीक है. And 7th question करो बच्चों. In 7th question, Gayatri, please try. Which one has higher covalent character? Fourth one. Fourth one. Okay, what about others? Are you all agree with Harshada? Yes, ma'am. Yes, lithium iodide has higher covalent character or any other? So second option, ma'am. No, this is not option, bachcho. You have to compare the Lithium order. chloride. No, lithium iodide. Where are you? Today you are not active, bachcha. ठीक है, lithium iodide and lithium bromide and in last lithium chloride. ठीक है. And this is your homework. Question number 1. You have to tell the maximum covalent character among these. ठीक है. Second one is out of the following maximum covalent nature is, right? Third में भी covalent nature आपको बताना है. And in fourth one is same. और fifth melting point. कर लोगे? Okay. Yes, ma'am. Okay, so let's summarize the whole lecture. Okay. So what did we do first? What did we do next? And what did we do at the last? बताइए बच्चों. हो जाओ शुरू. सना? First, we have seen what is mean by No, chemical Harshada, bond. you write in please chat books. ठीक है? क्योंकि हमेशा हर्षदा बताती है. आज किसी और को मैं बोलूंगी बोलने के लिए. सना, you want to try बेटा? What did we do first? Studying the meaning behind ionic bond. Chemical bond. ठीक है. We had yes, chemical bond. We had understand chemical bond at first. ठीक है. And then okay, tell me what is chemical bond? Can you define the chemical bond? Can you define the chemical bond? What is chemical bond? नहीं, no हर्षदा. हर्षदा नहीं, कोई और. When electron of one atom shares its electron with another. No. Chemical bond is a type of attractive force which hold the constituent and atom ions together. Okay, this is your chemical bond. Yes, Gayatri. Same answer? Yes, ma'am. Yeah. Okay. Okay. And the second was second. What did we do next after chemical bond? Ionic bond. Yes, ma'am. Okay. Ionic bond. Ionic bond is what? Transfer of. Tell me, jaldi. Transfer of electron. Transfer of electrons from one atom to another. Right? And what are the factors? Gayatri, please tell me what are the factors on which ionic bond formation of ionic bond depends. Tell me fast बच्चों. आप लोग बहुत देर Ma'am, लगा. the loss of Yeah. loss of photon and the gain of electron. First one is ionization energy. Second, lattice energy is third factor. Second one was Electron gain enthalpy. very good. Electron gain enthalpy. Don't memorize this. रटना नहीं है. ठीक है. You have to clear the concept. Concepts clear करने हैं आप लोगों को. ठीक है. And our last topic was Pajan's rule. Transition of ionic bond to covalent character. ठीक है. Okay. It depends on size of cation. In charge. Very good. Size of cation is inversely proportional to covalent character. याद करो. Yes, ma'am. Size of anion. Directly proportional to covalent character. Directly proportional to covalent character. Very good. And what about charge? Charge of cation and anion directly proportional to covalent character. Yeah. Charge on cation or anion is directly proportional to covalent character. शाबाश. And lattice energy भूल गए आप लोग.
लैटिस एनर्जी भी हमने किया था, है ना, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, वी हैव स्टडीड लैटिस एनर्जी एज वेल, ठीक है, पढ़ा है ना वो. लैटिस एनर्जी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड साइज, बट द डोमिनेंट फैक्टर इज चार्ज. क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, तो this is the summarization of today's class. I hope you have understood all the concepts like Fajan's rule, very important. Also, lattice energy is also very important. So, okay, in next class we will understand the concept of valence bond theory and hybridization. ठीक है, तो you have to revise these concepts also. You have to revise your octet rule or try to draw the Lewis-Dot structure. Clear? Yes, ma'am. Key work is your octet rule, Lewis-Dot structure. Yes, Devisha beta. VBT and hybridization. ठीक है, I will use models. ठीक है, मैं मॉडल्स यूज करूंगी आप लोगों को समझाने के लिए. अच्छा, you don't know about your registration number? Okay, please text me बेटा. ठीक है, मैं आपको मोहित सर का कांटेक्ट नंबर दे दूंगी, तो आप पूछ सकते हैं. यू कैन आस्क हिम. ठीक है, ओके. उन्होंने मैसेज भी तो किया था ना ग्रुप में कि जिनको दोज हु डोंट रिमेम्बर देयर रजिस्टर्ड नंबर, आप उनको टेक्स्ट कर सकते थे. आप लोगों ने किया नहीं?